अरे यार क्या करूं, पूरे 10 दिन हो गए इस घर में पड़े पड़े, पति भी नहीं आया अभी तक। मन भी नहीं लग रहा मेरा तो बिल्कुल भी। सोच रही हूं कहीं घूम ही आऊं, इतने मेरा पति नहीं आ रहा, पर जाऊं किसके साथ? लड़कियों के साथ तो मन भी नहीं लगेगा, और पति है कि कामों में लगा रहता है, और बॉयफ्रेंड है नहीं, इसलिए नौकर को सोचा था कि नौकर आ जाए घर में। अरे मैम साहब। हाँ भाई, कौन है तू और ऐसे कैसे अंदर आ गया? मैम साहब आपका गेट खुला था तो आ गया अंदर। अच्छा, अगर गेट खुला रहेगा तो पूरा जमाना आ जाएगा हमारे घर में। तो ये बता किस काम से आया, किसने बुलाया तुझे घर में? मैम साहब मुझे अमित ने भेजा है काम के लिए। ओ, अमित ने भेजा है। वैसे तू काम क्या कर लेगा? लगता तो नहीं कि तू कुछ काम भी करता होगा, तेरी हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है मुझे। मैम साहब मेरी हालत पर मत जाओ, मैं सारा काम कर लेता हूँ, मैं थकता भी ना हूँ। एक बार मुझसे अपना काम करवा कर तो देखो। काम तो करवा लेंगे तुझसे, लेकिन तेरी हालत देख के लगता नहीं है कि तू वो काम कर भी देगा। तू तो पहले से ही खत्म है, क्या काम करवाऊंगी तुझसे मैं? अमित ने भी देखा नहीं कि किस आदमी को भेज रहा है घर में, और तुझे तो ये भी तमीज नहीं कि गेट खुला है तो पहले एक बार नॉक कर ले, ऐसी चलाया। तुझे पता मैं कैसी पड़ी थी कैसे नहीं पड़ी थी? चल बता क्या क्या काम कर लेगा तू? मैम साहब जो आप बोलोगे मैं सारा काम कर लूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन और जो भी आप कहो। अरे अभी तो तू मुझे ये कह रहा था कि मैं सारे काम कर लेता हूँ। हाँ तो मैम साहब मैंने बताया ना मैं सारे काम कर लूंगा, बताओ आप क्या काम करना है? ना ना, मुझे तुझसे कोई भी काम नहीं करवाना। अरे झाड़ू बर्तन के लिए तो मैं कोई लड़की भी रख लेती, पर तू लायक नहीं है इन कामों के लिए। तू अपनी हालत तो देख ले, कितना मरियल सा है तू, बीमार सा तो वैसे ही लग रहा है। पहले अपना इलाज करवा ले जाके, बॉडी शोडी बना, हैंडसम सा बन। अमित को भी मैंने बोला था कि कोई ढंग का सा लड़का देखियो, कोई अच्छा सा लंबा सा हट्टा कट्टा सा, जो मरियल सा भेज दिया। इससे हो रहा घर का काम, झाड़ू पोछा। अरे झाड़ू मारने में थक जाएगा तू, जा तू खड़ा हो जा, चला जा, मुझे कोई काम नहीं करवाना तुझसे। ठीक है मैम साहब। समित को भी फोन ही करना पड़ेगा, किस गवार को भेज दिया घर में। हेलो, आ तो गया, पर कैसा लड़का भेजा तू? नहीं हो? अरे ये तो खुद बीमार सा लग रहा है, इसका इलाज विलाज करवाता फिर भेजता तू मुझे यहाँ पे। मरियल सा तो वैसे ही हूँ, ये झाड़ू देने में थक जाएगा, इससे ना होगा घर के पूरे काम। तू किसी और लड़के को भेज, कोई अच्छा सा हो, स्मार्ट सा हो, और देखने में भी जी लगे मेरा कि मैं उसे देखती रहूं, निहारती रहूं। चल ठीक है, भेज किसी को, अच्छा सा होना चाहिए बिल्कुल, जो घर के सारे काम कर ले। हाँ चल ठीक है, रख रही हूं मैं। मैं तो बैठी बैठी बोर हो गई, इस इतने बड़े घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। अब नौकर को बुलाया था, सोचा नौकर आ जाएगा, थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करूंगी, थोड़ा टाइम पास कर लिया करूंगी। इसे नौकर भी न लाया गया, कॉल करके बोल रहा है आप भेज रहा हूं, आप भेज रहा हूं। मेम साहब पाए लागू। कौन भाई? वो मेम साहब अमित जी ने मुझको भेजा था यहाँ पे। अच्छा, अमित ने भेजा है, बैठ जा। कहाँ से आया वैसे तू जो पाए लागू कर रहा है? तो मैडम हमारा जो गांव बहुत दूर से, मैं वहां से आया हूँ। रुक, अमित से बात कर लूं मैं। किस गांव वाले को भेज दिया? हेलो, भेज दिया तूने नौकर? आ तो गया, ये तो गांव से है। अरे मैंने तुझसे कही थी ना कि गांव से या कहीं से भी कोई गवार आदमी मत भेजियो। हाँ हाँ, लड़का तो ठीक है, पर है तो गांव से। वैसे काम वाम तो कर लेगा ना ठीक? हाँ, देखने में भी बढ़िया है। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। हाँ हाँ, पैसे भिजवा दूंगी। चल ठीक है। वैसे नू बता, क्या क्या काम कर लेता है तू घर का? मैडम मैं सारा काम कर लेता हूँ, मेरे वेशभूषा पे मत जाओ, ये मत सोचो मैं गाँव से आया हूँ, जो आप कहोगी सारा काम कर दूंगा। चल ठीक है, जब घर के तू सारे काम कर देता है तो सही है, देखने भी बढ़िया है। वैसे ये बता, तू तो गांव में रहता है ना,
वहां तो तुझे घी मलाई खूब मिलती होगी, खूब चाटता होगा तूने। हाँ मैडम, हमारे गांव में ना देसी माल मिलता है। और पता है ना, जब हम घी चाटते हैं ना तो एक खंडिया होती है, उसमें से ऐसे करके ऐसे चाटते हैं, बहुत अच्छा होता है। तभी तो मेरा शरीर ऐसा है। सही है। घर के तो तू बढ़िया तरीके से काम कर लेगा, फिर सारे थकेगा भी नहीं। नहीं। चल ठीक है, तो तुझे रख लेती हूँ मैं अपने काम पे। ये सब छोड़, तू मुझे एक बात बता, तेरा नाम क्या है? मैडम मेरा नाम चंदू है। चंदू? तो तू गांव में पहले से ही रहता था या अब रहने लगा? मैडम पहले से रहते थे हम गांव में। तो शहर में ही काम करता था? हाँ मैडम, मैंने शहर में भी काम किया है और आप जैसी बहुत मैडमें मिली है मुझे, मैंने उनका बहुत अच्छी तरह काम किया है। बहुत बढ़िया। फिर तो तुझे एक्सपीरियंस भी हो गया होगा घर के कामों का। हाँ जी। तो वो तुझे पगार कितना देती थी? मैडम पगार तो मेरे को 10,000 रुपये देती थी। बस 10,000 रुपए? कितने दिन काम किया तूने वहां पे? मैडम कोई ज्यादा दिन नहीं, केवल 1 महीना काम किया था मैंने। चल ठीक है, मैं तुझे 10,000 रुपए नहीं, मैं तुझे पूरे 30,000 रुपए दूंगी। 30,000? मैडम पर घर के सारे काम करने पड़ेंगे, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। मैडम आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा। देख के तो लग रहा है तुझसे कि मैं तुझ पे विश्वास कर सकती हूँ कि तू सारे काम कर लेगा जो भी मैं तुझे कहूंगी। अच्छा, मैंने तुझे साफ साफ बता ही देती हूँ कि मुझे काम ही क्या करवाना है तुझसे। देख, घर के कामों के लिए तो मैं कोई लेडीज भी रख लेती, पर तू घर के काम भी कर लेना। मेरे घर में काम ही कितना होता है, मैं अकेली रहती हूँ और मेरे जो पति हैं वो 10-10 दिन में 20-20 दिन में घर में आते हैं। उनका तो पता ही नहीं चलता कि उन्हें कब आना है कब नहीं आना। और मैं ना अपने पति को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की कमी कोई और पूरी करे। मैं इस घर में तंग आ चुकी हूँ, बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ, मेरा मन नहीं लगता इस घर में। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई आए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं, अपनी उलझनों को सुलझा सकूं और अपनी लाइफ जी सकूं। नहीं मैडम, आप ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो बस ये कहा है कि मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, मुझे प्यार भी कर सके। नहीं मैडम, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। क्यों भाई, 30,000 रुपए नहीं चाहिए? अरे मेरे घर में काम ही कितना होता है। 30,000 रुपए तो मैं अपने काम के लिए बोल रही हूँ कि मैं जो आपसे बोलूंगी वो काम करने हैं आपको। ठीक है मैडम, अगर आप कह रही हो तो ठीक है। देख, अगर तुझे पैसे कम लग रहे हैं घर के कामों में तो मुझे बता दे, मैं थोड़े बहुत और बढ़ा दूंगी। पर ये है, देख, तुझे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, मेरा कहना मानना पड़ेगा। और मुझे ना एक अच्छा दोस्त चाहिए, वो मैंने तुझे बता दिया है ना। ठीक है मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 30,000 दोगे ना। तो बैठा क्यों है? पहले सोफे पे बैठना आके। बैठ सकता हूँ मैं? हाँ बैठ जा, बैठ जा। हाँ, तो तुझे पूरे 30,000 रुपए मिलेंगे, मैंने तुझसे वादा दे दिया। लेकिन पहले मैं तेरा काम देखना चाहूंगी। अगर मुझे पता चला कि तू काम सही नहीं कर रहा, पता चल रहा तेरी झाड़ू भी ढंग से नहीं लग रही, तेरा पोंछा भी ढंग से नहीं लग रहा, तो मैं क्या पैसे दूंगी भाई तुझे? मैं कोई और नौकर देखूंगी। काम तेरा ठीक होना चाहिए बिल्कुल। मैडम आप मेरे पे विश्वास रखो, आप एक बार काम करवा के तो देखो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, विश्वास कर लेती हूँ तुम पर। मुझे सामने कमरा दिख रहा है ना, तुम वहां जाओ और बिस्तर थोड़ा खराब हो रहा है, उसे ठीक कर लो, साफ सफाई कर लो, मैं आती। ठीक है मैम। लड़का तो काफी अच्छा है और बोलता भी बहुत मस्त है। ठीक है, उससे तो कहीं बेहतर है। वो दुगला पतला सा, मुझे तो लगता भी नहीं था कि वो घर के काम कर पाएगा। पर ये लड़का ठीक है, मुझे लगता है कि ये लड़का काम काफी अच्छी तरीके से करेगा। चलो अब अंदर चल के देखती हूँ कि ये काम कैसे करता है। शहर के तो नौकर देख ले
कि वो किस तरीके से काम करते हैं। अब गांव के लड़के को देखती हूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वाह, इतना अच्छा कमरा, इतना बढ़िया बेड। गांव में तो अब तक खटिया पे ही रहते थे, अब यहाँ आया हूँ। पगार भी अच्छी है और मैडम भी अच्छी है। क्या करें, चलो यहीं पे सेटल हो जाता हूँ। गांव से फिर भैया भाभी को बुला लेंगे। तो अच्छा कमरा है। चंदू, कमरा कैसा लगा आपको? मैडम बहुत अच्छा कमरा है आपका। अच्छा, गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही? एसी चला दूं? नहीं मैडम, गर्मी नहीं लग रही है। वैसे चंदू, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने हाथ में चांदी का ब्रेसलेट पहना हुआ है, गले में भी चैन पहनी हुई है, तुम नौकर से तो लगते नहीं, क्योंकि नौकर के पास कहाँ इतने पैसे होते होंगे जो चांदी का सामान खरीद ले। मैडम, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो वहां से मिला था हमें ये ब्रेसलेट और ये चैन, हमें बहुत प्यारी है। अच्छा, वैसे तुम्हें ये घर अच्छा तो लगा ना? बहुत अच्छा है आपका घर, और आप भी बहुत अच्छी लगी मुझे। शुक्रिया। कंफर्टेबल फील कर रहे हो? बहुत मैडम, बहुत ज्यादा। वैसे तुम ना बहुत अच्छे हो। तुमने बेड भी कितनी अच्छी तरीके से सफाई कर दी और कमरा भी कितना खिलखिला आ रहा है। मैडम, मैं जो काम करता हूँ ना, बढ़िया तरीके से करता हूँ, मन लगा के करता हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने अभी तुमसे बाहर बोला था कि मैंने बाहर तुमसे कहा था ना कि मेरा पति नहीं है, मुझे एक दोस्त की जरूरत है, तो फिर करे काम? नहीं मैडम, मैंने तो आप दूर होके बात करी है मैडम, मैंने तो और कुछ सोचा था। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे मैडम। वैसे मैं शादीशुदा हूँ मैडम, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, मैं ऐसा काम नहीं करता मैडम। मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। नहीं मैडम, मैं नहीं करूँगा ये काम में फंस जाऊंगा मैडम। अरे चंदू, तू भी बिल्कुल भोला है। इस घर में मैं और तू ही तो है, कौन किसको बताएगा? किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे सारे काम करवाने हैं, और जो मैं तुझसे कहूंगी तुझे वो करना पड़ेगा। तो मैंने तुझसे बाहर ये भी कहा था कि मेरा पति नहीं है, मुझे भी खुश रहना है, मुझे भी दोस्त चाहिए, हम सफर चाहिए जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूं। और तुझसे मैंने कहा था ना, तुझे मैं 30,000 रुपये पगार दूंगी। 30,000 रुपये नहीं चाहिए क्या तुझे? अच्छा चल ठीक है, बता कितने चाहिए तुझे पैसे? 50,000 रुपये दे दूं? फिर तो तू मान जाएगा ना? नहीं मैडम, चाहे आप हमें 1,00,000 रुपए देंगे, हम नहीं मानेंगे मैडम। हम बहुत इज्जतदार आदमी है। नहीं मेरी बात तो सुनो चंदू। मैडम, चंदू, बात समझने की कोशिश करो ना, कोई नहीं बताएगा किसी को। मैडम, अपने गांव जा रहे हैं। अरे चंदू, सुनो तो मेरी बात। चंदू, अबे यार, अरे हमें नहीं करनी नौकरी ऐसी। अरे चंदू, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो मेरी बात, चलो अंदर। नहीं मैडम, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है मैडम, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं चंदू, 30,000 रुपए नहीं चाहिए क्या? नहीं, मैं मैडम। 50,000 रुपए दे दूंगी। मेरी मैडम, बात मुझे नहीं सुनो। चाहिए। चंदू प्लीज चलो मेरे साथ। अरे मैडम, तुम हाथ छोड़ो मैडम। चंदू सुनो। अबे यार, ये भी भाग गया। इस अम्मी से मैंने कहा था कि अगर भेजे तो कोई समझदार लड़का भेजे, इस गांव के लड़के को भेज दिया। करूं तो करूं क्या? कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे लगता है वो लड़का ठीक था जो पतला दुगला सा था, वो मेरी बात मान जाता शायद। लेकिन मैं बेवकूफ थी। लेकिन मुझे चाहिए एक अच्छा स्मार्ट लड़का जो देखने में मुझे पसंद आए। ये गांव के ना सारे एक जैसे ही होते हैं, अपनी बीवी के चक्कर में कुछ सोचते नहीं है। अरे उसे क्या पता चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन नहीं, मुझे अमित को दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। अमित को तो छोड़ो, मैं किसी और से ही कह देती हूँ। इससे नहीं होगा ये काम। इस घर में तो मैं बोर हो चुकी हूँ, मेरा दम घुटने लगा। यार 50,000 रुपए तक देने के लिए तैयार थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। अपनी बीवी के पल्लू में घुस जा जाके।